लेकिन हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए जब सामने आते हैं तो हमें हमारे भाइयों को, हमारे साथियों को, नौजवानों को डिटेन किया जाता है। बड़े शर्म की और अफसोस की बात है ये कि आज हम अपने हक की बात नहीं रख सकते। हम अपने अपना हक मांगने के लिए हम जब जाते हैं तो हमें जो है तरह तरह की हरासानियों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारा यही काम है कि हम फॉर्म भरे, पेपर दें, पेपर स्क्रैप हो, फिर से फॉर्म भरे, फिर से पेपर, हमें यही कुछ करना है पूरी जिंदगी। 27, 28 आज आधे बच्चे ओवर एज हो चुके हैं। तो हमने सर इतने फॉर्म्स भरे हुए हैं 2020 से लेके आज तक, अगर हम वो पैसा हमने एक साइड खड़ा किया होता ना तो हमने कोई चाय का ठेला उसे स्टार्ट कर दिया होता। बिल्कुल है ही नहीं, को फ्यूचर नहीं दिख रहा हमारा। जम्मू में हमारे भाई निकले बाहर, उन पे लाठीचार्ज किया। सर ये पढ़े लिखे लोग हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, इन लोगों के साथ ऐसा ना किया जाए। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि एलजी साहब का इसमें क्या पर्सनल इंटरेस्ट है कि उसी कंपनी को बार बार जो है टेंडर दे के उसी से जो है एग्ज़ाम जम्मू कश्मीर में करवाए जा रहे हैं। और इससे पहले भी जो है ये सिर्फ जो है अभी की बात नहीं है, इससे पहले भी अगर एसआई का स्कैम हो या उससे पहले भी और स्कैम्स हो, सारे स्कैम्स जो है इसी कंपनी के अंदर हुए हैं। ये तो नहीं कहते कि एग्ज़ाम नहीं देंगे, हम कहते हैं कि इस एजेंसी के थ्रू एग्ज़ाम नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये मेरिटोरियस कैंडिडेट्स जो होते हैं उनका ये ट्रस्ट डेफिसिट कर चुकी है। ट्रस्ट तो बाकी ही नहीं रहा हुआ है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहूँगा कि हम यहाँ पर सियासी लड़ाई के लिए नहीं है, हम अपने मुस्तकबिल की लड़ाई के लिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जेकेएसएसपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, रोल बैक रोल बैक, रोल बैक रोल बैक, रोल बैक, वी वांट जस्टिस, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जेकेएसएसपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, वी वांट जस्टिस, जेकेएसएसपी मुर्दाबाद, जेकेएसएसपी किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, एकता जिंदाबाद, आवाज दो हमें। पूंछ से आपको लाइव विजुअल के जरिए आप देख रहे हैं कि एपटेक कंपनी के खिलाफ जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट पूंछ में भी आज बड़े पैमाने पे यहाँ पे यूथ पहुँच चुकी है और प्रोटेस्ट लगातार जारी है। जिस तरह जम्मू में भी आपने देखा कल और परसों लगातार प्रोटेस्ट था, आज पूंछ में भी जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट यहाँ पे पहुँच चुके हैं और प्रोटेस्ट करें। सरफराज साहब क्या मकसद है, प्रोटेस्ट करने का मकसद बताएं। देखिए आज जो हमने ये प्रोटेस्ट रखा था ये जेकेएसएसबी के खिलाफ रखा हुआ है। जेकेएसएसबी ने एक एपटेक कंपनी है जिसको ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, वो अगर आप देखें तो उसको टेंडर यहाँ पर दिए हुए हैं। जम्मू कश्मीर में भी टेंडर देकर उन्होंने हमारे नौजवानों का जो ये फ्यूचर है इसको वो तबाह करने की कोशिश कर रही है जेकेएसएसबी। आप देखें कि इतने बड़े बड़े स्कैम हुए और आज की डेट में तो जिस बच्चे के पास भी 25-25 लाख है तो वही अब एक आस रखे नौकरी की। बाकी ये जो गरीब बच्चे आप देखें बॉर्डर के डिस्ट्रिक्टों से पढ़ने जा रहे हैं इनके साथ, और जो जम्मू के बच्चे हैं या श्रीनगर के उन सारों के साथ ये एक ज़्यादती हो रही है। आप देखें कि एपटेक जिस तरीके से हर दिन कोई नया स्कैम उनका सामने आ रहा है। अभी लद्दाख में कोई टीचर्स के एग्ज़ाम करवा रही थी, वहाँ पर भी एक रजौरी के एक कोई मागरे साहब थे जिनको पकड़ा गया इसी पेपर लीक के मसले में। तो हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस एपटेक कंपनी को जल्द से जल्द यहाँ से वापस बाहर भगाया जाए, क्योंकि ये जो नौजवान है ये हमारे देश का मुस्तकबिल हैं। अगर इन्हीं के साथ इस तरह का जुल्म होगा तो ये हमारा देश जो है ये कोई पत्थरबाज नहीं है, कोई चिटेरी नहीं है। ये सारे पढ़ने लिखने के लिए यहाँ हर अपने अपने कॉलेज में बैठे हैं और अगर आप आज देखें तो इन्हें भी रोडों पे आना पड़ गया है। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इस कंपनी को जल्दी से जल्दी जम्मू कश्मीर से बाहर भेजे और किसी अच्छी कंपनी को एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए कोई टेंडर दें जहां से इनका मुस्तकबिल सुधर सके। चौधरी साहब एक सवाल मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, क्या लग रहा है यूथ का फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? लग क्या रहा है यूथ के फ्यूचर के साथ सामने सामने खिलवाड़ किया जा रहा है। लगने की बात ही को आप छोड़िए ना, आप देखिए हमारे नौजवान अपने हक को मांगने के लिए जो है सड़कों पे उतरते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का सेक्शन 20A हमें अलो करता है कि आप असेंबल हो सकते हैं पीसफुली, कहीं पे असेंबल होकर आप अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए जब सामने आते हैं तो हमें हमारे भाइयों को, हमारे साथियों को, नौजवानों को डिटेन किया जाता है। बड़े शर्म की और अफसोस की बात है ये कि आज हम अपने हक की बात नहीं रख सकते। हम अपने अपना हक मांगने के लिए हम जब जाते हैं तो हमें जो है तरह तरह की हरासानियों का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज आपने देखा पुंछ में नौजवानों की बड़ी तादाद इकट्ठी हुई है और जेकेएसएसबी के खिलाफ जो है ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि एपटेक को रोल बैक किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवानों का जो फ्यूचर इसको बचाया जा सके। क्योंकि एपटेक के जरिए वही नौकरी ले जा सकता है जिसके पास 25 लाख रुपए हैं। हमारे यहाँ
नौजवान गरीब है, नौजवानों ने 25 लाख रुपए नहीं जमा करके रखे हैं कि वो एपटेक को देके अपनी जो है भर्ती जो है वो ले लें या नौकरी ले लें। हम आपके चैनल के माध्यम से ये गवर्नमेंट तक क्लियर कट मैसेज देना चाहते हैं कि अगर ये एपटेक से टेंडर वापस नहीं लिया गया या एपटेक को बैन नहीं किया गया, मैं कहता हूँ जब 5 स्टेट्स में एक ऐसी कंपनी है कि जो इसको 5 स्टेट्स ने बैन कर दिया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया है, आप फिर उस कंपनी पे यकीन करके जम्मू कश्मीर में नौजवानों का मुस्तकबिल बर्बाद करने के लिए लेके आते हो, ये बड़े शर्म की बात है। इस कंपनी के खिलाफ मुजाहिरा हमेशा जैसे जम्मू में भी और कश्मीर में भी जारी है, पुंछ में भी कंटिन्यू रहेगा और जब तक इस कंपनी से टेंडरिंग वापस नहीं ली जाती हम अपने नौजवानों के हमरा सड़कों पे खड़े रहेंगे। बार बार प्रोटेस्ट कर रही है लेकिन सुना क्यों नहीं जा रहा है? यूथ बार बार प्रोटेस्ट कर रही है। देखिए, तहरीक में लड़ना हमारा हक है, हम लड़ सकते हैं और अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो ये सरकार कल हमारे पास आएगी, हम फिर सरकार को हटा भी सकते हैं कि जो सरकार आवाम के हक में नहीं आती उस सरकार को आवाम में रहने का ज़्यादा हक नहीं होता। मैं आपको क्लियर कट और वाज़िया कहना चाहता हूँ कि अगर एलजी प्रशासन ये कह रहा है कि हम साफ और शफाफ इंतज़ामिया जवाबदेह इंतज़ामिया फराहम कर रहे हैं, तो क्या वो जवाबदेह इंतज़ामिया 25 लाख की नौकरी दे के फराहम कर रहे हैं? एलजी साहब, आपके लिए भी शर्म की बात है। हमें बोलते हुए कोई झिझक नहीं है कि हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल बर्बाद किया जा रहा है। जब तक हमारे नौजवानों के साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा हम सड़कों से नहीं हटने वाले, चाहे आप कुछ भी कर लें। कब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा? सर, जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होंगी। देखो, अगर ऐसा हिसाब रहा हम तो पढ़ना छोड़ देंगे, हमारा फ़ायदा नहीं है। हमने ग्रेजुएशंस की, हमने मास्टर्स की डिग्री की, तो जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म का पेपर नहीं होता, पेपर होता है तो सीटें पहले बिक जाती हैं। अब हमारे पास तो पैसा इतना है नहीं भाई कि हम 25 लाख रुपया दें और नौकरी लें। जम्मू के बड़े बड़े लाले बैठे हैं जो नौकरियां खरीद लेते हैं। सर, छोटी सी बात मैं आपको बताऊंगा, एपटेक का मसला, एपटेक सिर्फ जम्मू कश्मीर में इसने स्कैम्स नहीं किए, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, लद्दाख, असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ जहाँ इस कंपनी को टेंडर मिला वहाँ इस कंपनी ने क्या किया? स्कैम किया। सर, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम कोई पागल नहीं हैं, हम ग्रेजुएट हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं। अगर हम सड़क पे उतरे हैं इसका कोई रीज़न होगा। अब हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले, हम यहाँ की हुकूमत से मुतालबा नहीं करेंगे, हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा नहीं करेंगे तो हम कहाँ की हुकूमत से मुतालबा करेंगे? तो गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई हमारी जो जेन्युइन डिमांड, ये तो हम नहीं कहते कि हमारा पेपर मत लो, हम कहते हैं भाई पेपर लो बट इन अ ट्रांसपेरेंट वे, ठीक है? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए भाई। और कॉन्स्टिट्यूशन हमें पावर देता है कि हम अपने राइट के लिए आवाज़ उठाएं, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट ही होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को अल्टीमेट पावर दी है, हमारे पास राइट है, हम इन लोगों को अकाउंटेबल हेल्ड कर सकते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है? इलेक्शन के थ्रू इन लोगों को चाहिए कि भाई हमारे साथ ज्यादती मत करें, जो हमारा हक है वो हमें दे दें। अगर नहीं देना है सीधा बता दें। तो हमने सर इतने फॉर्म्स भरे हुए हैं 2020 से लेके आज तक, अगर हम वो पैसा हमने एक साइड खड़ा किया होता ना तो हमने कोई चाय का ठेला उसे स्टार्ट कर दिया होता। बिल्कुल है ही नहीं, को फ्यूचर नहीं दिख रहा हमारा। जम्मू में हमारे भाई निकले बाहर, उन पे लाठीचार्ज किया। सर, ये पढ़े लिखे लोग हैं, डिप्रेशन के शिकार है, इन लोगों के साथ ऐसा ना किया जाए। स्टूडेंट का जो राइट है, जो हक है, वो उसको दिया जाए इन अ जेन्युइन वे, इन अ ट्रांसपेरेंट वे। करप्शन फ्री सोसाइटी होनी चाहिए, जो हमारा नारा है, जो हमारी गवर्नमेंट का नारा है कि करप्शन मुक्त भारत। हम चाहते हैं कि वही करप्शन मुक्त भारत जो है ये एक हकीकत बने, ये एक मिथ ना रहे। तो हम इसी नारे को साथ लेके, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को पकड़ के हम अपनी डिमांड, अपनी राइट हुकूमत के आगे रख रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि हमारी इन डिमांड्स को एक नज़र करे। सर, हम उनके बच्चों की तरह हैं। एलजी साहब को चाहिए कि हमारी इन जेन्युइन डिमांड्स पे थोड़ी सी नज़र, ये एरोगेंसी अच्छी नहीं है सर, ठीक है? आपको चाहिए हमारी इन डिमांड्स पे एक नज़र डालें। देखिए भाई, हम जहाँ पे गलत हैं हमें बताएं, जहाँ पे आप गलत हैं आप एक ऐसी, सर पेपरों में हम पेपर देते हैं 10th 12th की, हमें कहा जाता है कि भाई नकल मत करो। हम नकल नहीं करते हैं, मगर जो एग्जामिनर है, जो पेपर कंडक्ट करा, अगर वो ही नकल करे तो सोसाइटी में क्या स्टैंडर्ड बनेगा? सर, क्या स्टैंडर्ड आप पेश करोगे सोसाइटी में? तो सर, ऐसी कंपनीज को लाया जाए जिनका जो किरदार है बिल्कुल साफ और शफाफ हो। ऐसे लोगों का ना लाया जाए कि जो करप्ट लोग हैं, जिनके कैरेक्टर पे दाग लगा हुआ है, धब्बा लगा हुआ है। तो हमारी यही डिमांड है कि हमारी जेन्युइन डिमांड्स को पूरा किया जाए। अगर नहीं होगा तो हम इस प्रोटेस्ट को फर्दर एनलार्ज करेंगे। हम हर स्टेप तक जाने के लिए हम कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में हमारा केस ऑलरेडी पेंडिंग है, स्टेटमेंट रिजर्व हो चुकी हैं, जेकेएसएसबी ने एडमिट कार्ड्स निकाल दिए हैं, बच्चे परेशान हो चुके हैं। अगर कल को कोर्ट पेपर कैंसिल कर देता है, टेंडर कैंसिल कर देता है, हमारा यही काम है कि हम फॉर्म भरे, पेपर दें, पेपर स्क्रैप हो, फिर से फॉर्म भरे, फिर से पेपर। हमें यही कुछ करना है पूरी जिंदगी। 27, 28 आज आधे बच्चे ओवर एज हो चुके हैं। भाजपा के स्पोक्स पर्सन यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अमन डाबर जी। डाबर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यूथ प्रोटेस्ट कर रही है, भाजपा बड़े बड़े दावे कर रही है, क्या ये वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले आज का ये जो प्रोटेस्ट है ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, ये नौजवानों के लिए है। और
मैंने पहले भी कहा कि आज से पहले जब हम सत्ता में थे तब भी हमने जो है नौजवानों की मांगों के लिए जंग लड़ी है, और जब हम सत्ता से बाहर थे, जब हम अपोजिशन में थे, तब भी हमने जो है नौजवानों की जंग जो है लड़ी है। लेकिन मैं समझने की कोशिश करूंगा, आपने कहा सत्ता के बाहर तो समझ आता है, आज आप सत्ता में फिर भी आप प्रोटेस्ट करें, ये राजनीति क्या किस तरह की राजनीति? देखिए जिस प्रकार से आज एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर JKSSB के अंदर जो स्कीम चल रहा है, जैसे एपटेक कंपनी, मेरे और भाइयों ने भी बताया कि आगे भी वो जो है ऑलरेडी 5-7 स्टेटों के अंदर जो है ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि LG साहब का इसमें क्या पर्सनल इंटरेस्ट है कि उसी कंपनी को बार बार जो है टेंडर दे के उसी से जो है एग्ज़ाम जम्मू कश्मीर में करवाए जा रहे हैं। और इससे पहले भी जो है, ये सिर्फ जो है अभी की बात नहीं है, इससे पहले भी अगर SI का स्कैम हो या उससे पहले भी और स्कैम्स हो, सारे स्कैम्स जो है इसी कंपनी के अंदर हुए हैं। लेकिन फिर भी जो है हमें समझ नहीं आ रही, आज हमें सड़कों पे इसलिए उतरना पड़ रहा है कि हम LG साहब से ये चीज़ पूछना चाहते हैं कि LG साहब, ये कौन से आपके पर्सनल इंटरेस्ट है इस कंपनी के साथ, या कौन से आपके ताल्लुकात हैं कि जिस वजह से ये लोग जो है यहाँ स्कैम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को लूट भी रहे हैं, और फिर भी जो है इस कंपनी को जो है आप यहाँ से बाहर नहीं भेज रहे हैं। मैं LG साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस प्रकार से ये चीज़ें चल रही हैं, आने वाले समय में ये ना हो कि जम्मू कश्मीर का हर एक नौजवान जो है वो सड़कों पर हो और आपको उस वक्त जवाब देना मुश्किल हो जाए। आज का हमारा प्रोटेस्ट इसीलिए था कि परसों जो हमारे नौजवानों के ऊपर जो पढ़ने निकले वाले बच्चे हैं, जो यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेजेस के अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन बच्चों को सड़कों के ऊपर उनके ऊपर लाठियां बरसाई जा रही हैं, हम वो चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आज हमने पार्टी से हट के इन नौजवानों की बात सुनने के लिए, इनके साथ खड़े होने के लिए, इनके साथ हम हमेशा शाना बशाना खड़े हैं, इनके साथ खड़े होने के लिए आज इनके प्रोटेस्ट में हम जो है शामिल। एक चीज़ में और जानने की कोशिश करूँगा, LG साहब जो है सेंटर से चुने हुए आए हुए हैं, कोई भी यहाँ पे कानून आता है जम्मू कश्मीर में, बीजेपी उसका अपोज करती है। पुंछ में अगर खास तौर पे पुंछ की बात करूँ, प्रॉपर्टी टैक्स हो, इलीगल डिमोलिशन ड्राइव जो हो, उसमें भी गरीब लोगों के लिए भाजपा ने खुद आवाज़ उठाई। क्या लग रहा है LG साहब और भाजपा के दरमियान जो एक तालमेल है वो तालमेल नहीं बैठा? ऐसा कुछ नहीं है कि LG साहब और भाजपा के दरमियान, देखो क्या होता है कि चुनी हुई जो गवर्नमेंट होती है उसका काम करने का तरीका जो है वो एक अलग तरीका होता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नमेंट होती है उसका काम करने का तरीका अलग होता है। देखिए जब चुने हुए लोग होते हैं, जिन लोगों को हमने वोट देके वहाँ पहुँचाया होता है, तो वो लोग क्या है कि वो लोग अपने तरीके से जो है वहाँ पे काम करते हैं। उन्होंने अवाम के बीच से चुने होते हैं, उनको अवाम की जो है बात सुननी होती है, अवाम के बीच से अवाम की बात को, ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं। अब ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, बाहर के लोग हैं, उनको इतना ग्राउंड रियलिटी पता नहीं है। मैं LG साहब से ये भी मेरी रहेगी, कहीं ना कहीं जैसे पहले हमारे पॉलिटिकल एडवाइज़र होते थे, आज के दौर में भी 2-4 पॉलिटिकल एडवाइज़र लगाए जाएँ जो आपको जम्मू कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी क्या है उसके बारे में बताएं। तो इसीलिए जो है आज हमारे भी जो कमी है वो इसीलिए है कि ब्यूरोक्रेट्स जो है वो सिस्टम सारा चला रहे हैं, और उसी के लिए जो है हमारे नौजवानों को और भी जितने भी, जैसे आपने प्रॉपर्टी टैक्स कहा या और भी जितनी चीज़ें कही, इसीलिए ये सारी परेशानियां आ रही हैं कि वो लोग जो है इस सिस्टम पूरे को चला रहे हैं। बीजेपी सत्ता में, एक सवाल में और जानने की कोशिश करूंगा, बीजेपी सत्ता में आखिर यूथ कब तक प्रोटेस्ट करती रही, कब तक सड़कों पे उतरती रही? देखिए जल्द ही भाजपा की सरकार बनेगी, और जब सरकार बनेगी उसके बाद ये सारे प्रोटेस्ट खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद। नदीम साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रोटेस्ट बार बार किया जा रहा है, यूथ को सुना नहीं जा रहा, जम्मू में प्रोटेस्ट किया गया, उसके बाद डिटेन किया गया यूथ को, लाठीचार्ज हुआ, किस तरह के माहौल चल रहे हैं? देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई पॉलिटिकल लोग तो आए नहीं है आज यहाँ देखेंगे आप लाइब्रेरियों से निकल के, आज जो लोग पिछले 5 से 8 सालों से लाइब्रेरी की अंधेरी रातें उन्होंने लाइब्रेरी में काटी है, दिन और रात का जिनको इल्म ही नहीं है, वो आज यहाँ पर मजबूर हुए हैं सड़कों पे आने के लिए। आप देखेंगे जो 20-20 साल की उम्र में तैयारी शुरू करता है बच्चा, आज वो 30 साल क्रॉस कर चुका है, यूथ डिप्रेशन में है। यहाँ पर आप देखेंगे वसाइल तो हमारे पास है नहीं गवर्नमेंट जॉब के अलावा, तो यूथ टोटली डिपेंडेंट है गवर्नमेंट जॉब पे। उसके बाद आप देखेंगे जैसे कि 2022-21 का जो रिक्रूटमेंट कैलेंडर था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्या उसका रीज़न है? स्कैम्स पे स्कैम। जो JKSSB है थ्रू एपटेक, इसने ट्रस्ट जो था नौजवानों का वो लूज़ कर गई है। आप देखेंगे कि किस तरह से रूल्स में मॉडिफिकेशन की गई रिक्रूट करने के लिए एक रिक्रूटमेंट एजेंसी को। एपटेक जिसको सुप्रीम कोर्ट से या दिल्ली हाई कोर्ट से ऑलरेडी फाइंड कंपनी है, उसके ऊपर कैसे ट्रस्ट करे जम्मू कश्मीर का यूथ? हम ये तो नहीं कहते कि एग्ज़ाम नहीं देंगे, हम कहते हैं कि इस एजेंसी के थ्रू एग्ज़ाम नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये मेरिटोरियस कैंडिडेट्स जो होते हैं उनका ये ट्रस्ट डेफिसिट कर चुकी है, ट्रस्ट तो बाकी ही नहीं रहा हुआ है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहूँगा कि हम यहाँ पर सियासी लड़ाई के लिए नहीं है, हम अपने मुस्तकबिल की लड़ाई के लिए। आप देखेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, हमारे पास तो वसाइल ही नहीं है कि हम किसी और तरफ देख सकें। हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब तक महदूद हैं इस वक्त, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बिल्कुल जो आप देखेंगे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ और नहीं है। तो इसी के साथ हम चाहते हैं कि फेयर
ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट की जाए यहाँ पर। शुक्रिया। सिंह साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे? यूथ प्रोटेस्ट कर रही है, सड़कों पे है, जबकि आपको पढ़ना चाहिए इस वक्त, लेकिन आप सड़कों पे हैं। सही बात है, ये गवर्नमेंट ने हमें बहुत खर्च कर दिया है। 2 साल हो गए हम लाइब्रेरी बैठे हुए हैं, हमें क्या करें हम बैठ के? हमारी उम्र 25-26 साल हो गई है, हम ऐसी करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, नौकरी जॉब मिल रही नहीं है। इस समय ये बोल रहे हैं, ये एलजी से हमें बात की, ये बोल रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इशू है। पॉलिटिकल इशू है कैसे है? जो यूपीएससी की कोचिंग दे रहे हैं गौरव गर्ग सर, जो इंडिया के नंबर 1 ट्यूटर है, वो हमारे स्पोर्ट में आ गए हैं, नेशनल मीडिया हमारे स्पोर्ट में है, सब हमारे स्पोर्ट में है। तो एलजी और ये बोलते हैं बीजेपी क्या कर रही है यहाँ पर? ये एलजी का बीजेपी एलजी की हुकूमत है। हम बोल रहे हैं बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रहे हो, पॉलिटिकल पार्टी का यहाँ इशू ही नहीं, कोई यूथ का इशू है। हमारी ये डिमांड है कि बस ये कंपनी को डिफेंड करें, ये डिफेंड नहीं करना चाहिए।